हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे हम, जो वर्ड प्रॉब्लम यानी इबारती सवाल है। और इसमें कंडीशंस आपको विशेष रूप से क्वेश्चन को पढ़ने से ही प्राप्त होती है। तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हैं तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे ज़रूरी बात है इसमें कि आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये रेक्टेंगुलर की विशेषता आपको याद है, लंबाई और चौड़ाई होती है, और ये इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण है। ठीक है, यहाँ अपना क्वेश्चन ये है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शार्टर साइड। यानी जो छोटी भुजा है उसके आधार पर आपको डायगोनल बनेगा और डायगोनल के बेस पर आपको बड़ी भुजा बनेगी। इस प्रकार से और पढ़ लेते इसको। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर देख, मतलब आपको शार्टर साइड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। माना कि आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई कि हम चौड़ाई ले लेते हैं कि वो x है, x मीटर है। अब ये x है। इसके बाद में जो कंडीशन है इसमें लिखा है कि इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है कौन? विकर्ण। ठीक है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शार्टर। तो ये 60 मीटर मोर है। वैसे भी आप जानते हैं कि डायगोनल निश्चित रूप से इससे ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा होता है। तो ये 60 मीटर ज़्यादा है, तो इसको 60 + x लिख सकते हैं। तो जो उसकी लंबा डायगोनल यानी कि विकर्ण जो हुआ वो हुआ आपका 60 + x मीटर। इसके बाद में एक भुजा और जो लंबी भुजा है या बड़ी भुजा है उसके बारे में कहा गया है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है, फिर बड़ी भुजा का छोटी भुजा से जो रिलेशन दिया है ये 30 मीटर अधिक है, मीन्स x + 30 हुआ। ठीक है, यानी छोटी भुजा के आधार पर हमने बड़ी भुजा बनी। तो जो लॉन्गर साइड है, बड़ी भुजा है, वो शार्टर साइड से कैसी है? मोर देन 30। तो इसलिए बड़ी भुजा हो जाएगी आपकी x + 30। इस प्रकार से जब तीनों के वैल्यू x में हमने रिप्रेजेंट कर दिए, अब इन तीनों को हम ऐसा क्या रिलेशन दें ताकि ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आपको पता है कि ये जो एंगल बनता है रेक्टेंगल का, मीन्स आयत का, वो हमेशा 90 का ही बनता है। और इसलिए अगर हम देखें तो ये जो आपका ABC ट्रायंगल है ये निश्चित रूप से राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से बाय PGT। तो यहाँ हम देखेंगे कि AC² = AB² + BC²। सभी जानते हैं आप लोग। ठीक है, विकर्ण का जो वर्ग रहता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर जो एक साइड का स्क्वायर रहता है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर AC का वैल्यू कितना अपने पास? 60 + x का होल स्क्वायर = AB की जगह कितना अपने पास? x + 30 है, और प्लस BC का स्क्वायर यानी कि x²। इस प्रकार से स्क्वायर को सॉल्व करते आता है आपको। होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a² + b² + 2 टाइम्स ऑफ AB 2 टाइम्स ऑफ a एंड b। ठीक है, ये a + b का होल स्क्वायर यहाँ सॉल्व हुआ। = हम देख रहे हैं कि यहाँ a + b का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो a² + b² + 2a एंड b + x² पहले से हैं इसमें। इस प्रकार हम देख रहे हैं x² से x² आप कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर आपके पास बचा हुआ है 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 + 120x = 900, ये 900 + 60x + x²। फाइनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसलिए इन सभी टर्म्स को हम इधर लाएंगे। तो सबसे पहले x² नेगेटिव हो जाएगा इधर आकर के, प्लस का 120x है और ये -60x आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लस 3600 है और माइनस हो जाएगा आपका 900। ठीक है, x² माइनस का चल रहा है, 120 - 60x मीन्स 60x बचा, और प्लस का 2700 बचेगा पॉजिटिव। यहाँ हमने आपको कहा था अगर
एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है स्टार्टिंग का, तो निश्चित रूप से ज़्यादा बेटर है कि आप माइनस का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर देंगे तो अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब आपको अगर यहाँ ऐसा लग रहा है कि फैक्टर मेथड से करें तो फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -60, c का वैल्यू आपका -2700 हो जाएगा। अगर मैं इसको फैक्टर मेथड से करता हूं तो देखिए 2700 के 2 भाग ऐसे करना है कि माइनस करने से क्या आना चाहिए 60। ओके, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद आ जाएंगे। जैसे 2700 के 2 पार्ट ऐसे करना है कि माइनस करने से 60 आ जाए। यूँ समझे कि 27 के 2 भाग ऐसे करना है कि माइनस करने से 6 आ जाए, तो निश्चित रूप से आपको याद आ जाएगा कि 9 और क्या हो सकता है 3, 9 माइनस 3 से 6 आ रहा है। अब यहाँ 90 बना दिए, 30 बना दें। देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2700 भी हो रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 60 हो रहा है। मीन्स आपने 60 के लिए क्या प्लान दिया, 60 के लिए हमने प्लान दिया 90 माइनस 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस 30, साथ में x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। और आगे चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन आएगा। निश्चित रूप से अब आपको फैक्टर मेथड अच्छा लग रहा होगा और आप कर सकेंगे। तो इन दोनों में अगर x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही कॉमन लेना है। 30 अगर कॉमन लिया तो x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अगेन कॉमन हो जाएगा x माइनस 90 और एक फैक्टर जैसे x माइनस 90 कॉमन आया तो दूसरा फैक्टर x प्लस 30 बचेगा। जब 2 फैक्टर्स के बराबर 0 आता है मीन्स निश्चित रूप से या तो ये 0 हैं या ये 0 हैं, आइदर दिस 0 आर दिस 0। तो ये होगा यदि हम या तो x माइनस 90 को अगर 0 लेते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि x वैल्यू कितना हो जाएगा 90। अब आपने x की स्टार्टिंग कहाँ से की थी, माना कि आयताकार खेत की जो चौड़ाई है वो कितनी x है, तो x वैल्यू कितना आ गया 90। मीन्स आप लिख सकते हैं कि जो चौड़ाई है वो है 90, और अगर चौड़ाई 90 मीटर आ रही है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है विकर्ण, यानी कि 90 प्लस 60 यानी कि 150 तो विकर्ण आ जाएगा, और बड़ी भुजा हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी 120, तो चौड़ाई हो जाएगी 120, क्योंकि x प्लस 30 है तो x का वैल्यू हमारा 90 है, इसलिए ये 120 हो जाएगा। अब जब आप सेकेंड फैक्टर लेंगे तो देखिए x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कैसा होगा नेगेटिव, और अगर x का वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड फैक्टर, या फिर तो x का वैल्यू आएगा -30, और माइनस में अगर x का वैल्यू आता है कोई डायमेंशन, कोई चौड़ाई अगर माइनस में आती है तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू असंभव है, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ रीज़न भी लिख देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए -30 को नगण्य मानने पर, अस्वीकार करने पर नॉन एक्सेप्टेबल हैं, और इसलिए आपकी लंबाई तो हो जाएगी 120, ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई है, लंबाई 120 और चौड़ाई 90 है, और इस उत्तर को आप -30 को क्या करेंगे, असंभव या अस्वीकार या नॉन एक्सेप्टेबल या नेग्लिजेबल कर देंगे इसको। इस प्रकार से आपके दोनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इबारती सवाल या जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि क्या कंडीशन आपको दी गई थी। ओके, थैंक यू।